मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय विद्यापति पर्व समारोह को लेकर MLSM महाविद्यालय में तैयारी जोरों पर है। इसे लेकर बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि इस बार ये पर्व अपना 45वां समारोह और वर्ष मना रही है। 2 नवंबर से यह पर्व शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ होगी, जो विद्यापति चौक से निकलकर बाबा नागार्जुन के मूर्ति तक जाएगी। इसके बाद देर शाम 6:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें कई विधायक, मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। मैथिली गीतों पर आधारित विद्यापति सेवा संस्थान हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। वहीं अंतिम कार्यक्रम 4 नवंबर को रंगारंग कार्यक्रम के साथ समाप्त होगा। इस संबंध में बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने विशेष जानकारी। स्वागत करै छी त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह में देश विदेश प्रदेश मिथिला सबहक प्रतिनिधि एहि समारोह में भाग लेता। राजनीतिक लोक साहित्यकार 1 नवंबर 2012 को बिजली बोर्ड से अलग नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी। आज अपनी सफलता के साथ 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस संबंध में नाका 5 स्थित NBPDCL में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह देर शाम होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य चर्चा का विषय बाल विवाह और दहेज प्रथा पर रोक को लेकर ही। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। हर वर्ष की भांति 1 नवंबर को हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये हम लोग का 5वां स्थापना दिवस होगा। तो भारतीय BSEB की बाद जो है कंपनी की स्थापना हुई और आज हम लोग 5वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। जिला अतिथि होंगे। संध्या 7 बजे से कार्यक्रम क्या बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित है। वर्तमान समय में हम लोग के यहाँ 61,000 उपभोक्ता हैं। रैंकिंग का मामला एक बार फिर छाने लगा है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बीती रात कॉलेज के प्रधानाचार्य के बयान पर 3 छात्रों को रैगिंग करते हुए पकड़ा गया और विश्वविद्यालय थाने के हवाला कर दिया गया। इस संबंध में DSP दिलनवाज अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि अंतिम अनुसंधान चल रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में के प्रिंसिपल प्राचार्य के बयान पर लिखित आवेदन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। 3 लड़कों को के विरुद्ध की गई है। इसमें जूनियर लड़कों के साथ रैगिंग का मामला बताया गया। पुलिस अब इसमें अनुसंधान करेगी। सेकेंड ईयर के छात्र थे और फर्स्ट ईयर वाले से आरोप है कि इनके द्वारा रैगिंग की जा रही है। विधानसभा का घेराव करेगी। केरल में वामपंथी सरकार के द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक जुलूस कार्यालय से निकलकर नाका 5 तक गया, जहां पर केरल सरकार का पुतला फूंका गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए परिषद के कार्यकर्ता ने कहा कि केरल सरकार के खिलाफ 11 नवंबर को ABVP के कार्यकर्ता 50,000 से अधिक की संख्या में जाकर विधानसभा का घेराव करेगी। केरल में जो लगातार हिंदुओं पर जो हिंसा किया जा रहा है, हिंदुओं का जो हत्या किया जा रहा है, हिंदुओं को जो बीच रोड पे भूना जा रहा है, उसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा केरल सरकार का पुतला दहन किया गया है। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम लोग केरल सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि आपकी जो रवैया है, आपकी जो रणनीति चल रही है, हिंदुओं पर जो हत्या हो रहा है, हिंदुओं पर जो निर्मम हत्या किया जा रहा है, उस पर आप रोक लगाए, उस पर सख्त जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें। नहीं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अभी तो
हौसला दान किया। इसके बाद एक से एक उग्र आंदोलन करेगी। इसके बाद हम लोगों की बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कार्यालय में संयुक्त छात्र संगठन द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति ने की। वहीं छात्रों ने अपनी समस्या रखते हुए मांगों पर विचार कर पूरी बात कही। वहीं छात्रों की मांग सुनने के बाद कुलपति ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संयुक्त छात्र संगठन के वृहद दल हम लोग सभी विभिन्न संगठनों के संगठन के साथ में एक साथ गए थे। बहुत सारी समस्याओं 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने बात किया कुलपति महोदय से। बहुत सारी बात जो कुलपति महोदय के संज्ञान में नहीं था, विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में है, लेकिन कुलपति महोदय के संज्ञान में नहीं है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग का था अभी पीजीटी में डेट बढ़ाना, जबकि अब हम लोग का छठ जो महापर्व हम लोग का बिहार का रहा है 25 को डेट समाप्त हो गई। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो चारों जिला डॉक्टर नागन झा स्टेडियम में होने वाले पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी पुरुष खेल प्रतियोगिता 12 नवंबर से 17 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं पूर्वी क्षेत्र के 11 स्टेट के 45 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस खेल के लिए 3 से 4 ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए जहां छात्रावास में रहने की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कार्यों को लेकर के पूरी तरह तैयारी की समीक्षा भी कुलपति एवं खेल पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 12 नवंबर 17 से 16 नवंबर 17 तक किया जाएगा, जिसमें कुल पूर्वी क्षेत्र के 11 स्टेट के 45 विश्वविद्यालय की टीमें भाग लेगी। उनकी तैयारियां यहाँ कर रहे हैं हम लोग। लड़कों की छात्रावास में ठहरावेंगे और टीम मैनेजर को जावेंगे, उनको शहर के विभिन्न होटल में ठहराने की व्यवस्था। जहां एक तरफ आए दिन नशाखुरानी गिरोह द्वारा मजदूर तबके के लोगों को बाहर काम ढूंढने जाने पर शिकार बनाया जाता है, ऐसे लोगों को खास तौर पर नशाखुरानी गिरोह अपने गिरफ्त में लेकर उनको लूटती है। लेकिन पहली बार रेलवे प्रशासन के द्वारा दिवाली के बाद छठ पूजा को लेकर लोग जहां दूर दराज से अपने घर वापस आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसे समय में नशाखुरानी गिरोह काफी सक्रिय हो जाते हैं। वे खास तौर पर लोगों से दोस्ती कर उसे किसी खाने चीज के बहाने नशीली पदार्थ देकर उनका सामान लूट लेते हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा नशाखुरानी गिरोह के ऐसे लोगों को बचाने के लिए सही ढंग से यात्रा करे, इस बात की पूरी जानकारी देकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। प्लेटफॉर्म एवं अन्य जगहों पर घूम घूम कर प्रचार प्रसार करते देखा गया। इसके साथ ही छठ पूजा के बाद भी नशाखुरानी गिरोह के किसी व्यक्ति को शिकार न होना पड़े, इसे लेकर जीआरपी थाना के समक्ष कुर्सी एवं दरी बिछाकर लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि रेलवे प्रशासन की देखरेख में यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें। खासकर जीआरपी के द्वारा कुछ दिनों से अलग तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी चर्चा शहर एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन के साथ यात्रियों में भी है। इसके लिए जीआरपी थाना प्रभारी को सराहते देखा जा रहा है। छठ का भीड़ लेकर के रेल यात्रियों का सुविधाजनक यहाँ से जो है छठ पर्व पर जो है सबसे ज़्यादा भीड़ जो मिथिलांचल क्षेत्र में होता है, जिसमें रेल यात्री रेल से यात्रा करके आते हैं और यहाँ से वापस अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। इसके लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो है स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और आरपीएफ के अलावा आरपीएसएफ 1.5 कंपनी लगाई गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कार्यालय में परीक्षा परिषद की बैठक का आयोजन कुलपति की अध्यक्षता में की गई। बैठक में 4 बिंदुओं के अलावा अन्य कुछ मुद्दों पर विचार की गई। दूसरी तरफ मिथिला मंच न्यूज को विस्तृत जानकारी देते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव ने बताया कि जहां की सभी परीक्षा से संबंधित विशेष जानकारी एवं निर्णय लेने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। 2 था जो एस वकील अमर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का 1985 से लेकर के 96-97 तक की परीक्षा हुई थी, जिसके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया था। पुनः कोर्ट का ऑर्डर आया कि उसको बहाल कर दें। एफएटीटी कॉलेज का इससे पहले हुआ था, लीगल ओपिनियन लिया गया और उस आधार पर इसको पुनः
रिजल्ट को। दरभंगा भी चिकित्सा के क्षेत्र में हाईटेक होते जा रहा है एवं डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार चिकित्सालय एवं क्लिनिक खोले जा रहे हैं। डेंटल क्लिनिक का डॉक्टर करण सिंह के द्वारा बेता में एक क्लिनिक खोलकर मरीजों के लिए बेहतर एवं हाईटेक सुविधा प्रदान करने की बात की गई है। युवा एवं अनुभवी डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि यहां मरीजों को बेहतर एवं हाईटेक सुविधा प्रदान करने की तैयारी की जा रही है ताकि मरीजों को दरभंगा के डॉक्टरों के प्रति विश्वास बढ़ सके। क्या सुविधा प्रदान करेंगे? मेरा ये जो क्लिनिक खुला है वो दंत चिकित्सक है, दांत का है। यहाँ पे सारा सुविधा आपको मिलेगा, दांत उखाड़ने से लेकर दांत की सफाई तक जितनी आपको यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है यहाँ पे सारी चीज़ की उपलब्धता है। यहाँ आगे का समय में हम यहाँ पे इम्प्लांट डालने का भी हम सोच रहे हैं। इम्प्लांट जो होता है, जो क्या कहते हैं, जब किसी को फिक्स नहीं होता है तो वहाँ पे इम्प्लांट डाल के ब्रिज बना के वहाँ पे हम लोग इम्प्लांट डालते हैं। आगे राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष का चुनाव 11 नवंबर की रैली की बैठक में आयोजित किया गया। लहरियासराय डाक बंगला कैंपस में इस संबंध में कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला अध्यक्ष के नामों पर चर्चा की गई। सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष इसमें भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम एवं अध्यक्ष के चुनाव पर विशेष बल डाला गया। पूर्व जिला अध्यक्ष को लेकर के सर्वसम्मति से ही पुनः छठी बार जिला अध्यक्ष की कमान सौंप दिया गया। राम नरेश यादव दरभंगा में लगातार पिछली 5 टर्म से जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यशैली की सराहना करते हुए लोगों ने उन्हें एक बार फिर राजद जिला अध्यक्ष की कमान सौंपते हुए आगामी चुनाव एवं राजद के कार्यक्रमों को एक बार फिर से चलाने का प्रयास प्रारंभ करने के लिए उन्हें एक बार फिर मौका दिया है। हालांकि इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली फातिमी एवं राजद के विधायकों का पूर्ण समर्थन रहा। लगातार छठी बार आप चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे? हम इस बार छठी बार हमारे जिला के कार्यकर्ताओं ने जो हमको प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, लगातार छठी बार हमको नहीं, असल में संगठन का चुनाव होना था और तमाम कार्यकर्ताओं से राय विचार करके यह निर्णय हुआ कि निर्विरोध इनको चुना जाना है। और अभी की बैठक जो अभी हमारी एक और बैठक 8 तारीख को 8 नवंबर को जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारी के लिए कई लोग आ रहे हैं। फातिमी साहब पूर्व मंत्री। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।